नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट 9 है और इसमें मैं आपको मारुबोजू कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में सिखाऊंगा। उससे पहले एक बार कोर्स टॉपिक के नज़र फेर लेते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ मार्केट हमने सीखा है, पहले कौन से मार्केट है, 5 तरह के मार्केट देखे थे। उसके बाद हमने एसएनआर लेवल और एसएनआर जोन देखे थे कि वो कौन से मार्केट में ड्रॉ करने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो भी बताया था। उसके बाद में अभी हम सीख रहे हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। इसमें हमने बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद डोजी का वीडियो भी मैं बना चुका है ना। आज हम सीखेंगे मारुबोजू कैंडलस्टिक, ओके, मारुबोजू। और इसमें हम सीखेंगे कि उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कैंडल मारुबोजू है और उसका यूज़ क्या है। बस 2 ही चीज़ें हमको सीखनी है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में। ज़्यादा कुछ नॉलेज लेंगे दिमाग के ऊपर जाएगा। बहुत सारे कैंडलस्टिक है, सिर्फ लिमिटेड कैंडल सीखेंगे। 4-5 ही कैंडल है जो बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे चल के। और यह सारा नॉलेज जो आप सीख रहे हैं, अब तक जितना भी सीखे वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको टाइप ऑफ मार्केट नहीं पता तो आप एसएनआर लेवल और एसएनआर जोन अच्छे से नहीं ड्रॉ कर सकते कर पाएंगे। और अगर एसएनआर जोन और एसएनआर लेवल अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आप कहाँ पे यूज़ करना है वो आपको जगह नहीं मिलेगा। तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का यूज़ एसएनआर लेवल पे करना होता है और इन सबको मिलाकर ही हमारी स्ट्रैटेजी बनती है। तो आने वाली वीडियो में जैसे वीक साइकोलॉजी भी हम सीखेंगे, स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे, है ना, मनी मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तब हम अच्छे से अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करना सीख पाएंगे, ओके, और हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम आएगी। ओके, तो ये हमारा एडवांस प्राइस एक्शन का पेड कोर्स चल रहा है जो मैंने आपके लिए फ्री में अवेलेबल कराया है। मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को पहले आजमा के देखें। ये जो मेरा कोर्स है ये फ्री में अवेलेबल कराने का यही रीज़न है कि आप पहले इसको आजमा के देखें। अगर आपको अच्छे रिजल्ट आने लगे, अगर आप प्रॉफिटेबल बनने लगे, अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे, तब उस प्रॉफिट में से मुझे मेरी अपनी फ़ीस जो है वो वापस कर दें, है ना। एक और अपडेट, टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया है ये सब आप सभी के लिए बनाया है ताकि आप एक दूसरे की हेल्प कर सके। वहाँ पे आप वॉइस चैट भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर कोई आपके मैसेज के क्वेरी का आंसर दे सकता है तो वो आपके मैसेज का रिप्लाई दे देगा। नहीं भी दे पाया तो मैं तो वहाँ पे मैं जब वो रीड करूँगा आपकी क्वेरी का आंसर नहीं हुआ है तब मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगा। और जो सैटरडे संडे में वॉइस चैट रखता हूँ उसमें आप मुझे डायरेक्टली भी अपनी क्वेरी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आज का कैंडलस्टिक हम सीखेंगे मारुबोजू, उसमें हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई। ये जो पुराने वीडियो जितने भी मैंने ये ऊपर बताए ये सारे वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अपनी एक प्लेलिस्ट है एडवांस प्राइस एक्शन की, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ओके। चलिए, हाउ टू आइडेंटिफाई में सबसे पहले मैं आपको ना वो भी हाउ टू आइडेंटिफाई करने से पहले भी मैं आपको मारुबोजू कैसे दिखता है वो बताता हूँ आपको, ओके। ये 2 कैंडल लिए और उसमें एक का कलर मैं करता हूँ रेड और एक का कलर करता हूँ मैं ग्रीन, ओके ओके। तो इस तरह की जो ये 2 ही कैंडल है मार्केट में, यही 2 ही टाइप मिलेंगे। एक एक्स्ट्रा टाइप भी मिल सकता है इसका मारुबोजू का ही। मैं थोड़ा सा इसको ना ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपका, ओके, एक और मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। जितने भी टाइप होंगे मारुबोजू के या फिर जितने भी टाइप बन सकते वो सभी मैं आपको सिखाऊंगा, सो डोंट वरी, ओके। इसका हमको ये भी चाहिए ना, चलो ठीक है। ओके, और यहाँ पे हम करेंगे ग्रीन, ओके फाइन, परफेक्ट, ओके। तो थोड़ा सा ना इसको ना एक वीक रहेगी, एक मारुबोजू ऐसा दिखेगा, एक मारुबोजू में थोड़ी सी ऊपर के साइड पे एक ऐसी वीक दिखेगी, ओके। इसका मैं कलर ना बदल देता हूँ, थोड़ी सी ऊपर के साइड में ना ऐसी वीक रहेगी, थोड़ी सी छोटी सी रहेगी, एकदम माइनर सी, या फिर नीचे की साइड में रहेगी थोड़ी सी माइनर सी, ओके, इतनी सी।
यहाँ पे भी सेम वैसे ही रहेगी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहेगी वीक, या फिर थोड़ी नीचे की तरफ एक वीक रहेगी। ओके, थोड़ी सी माइनर सी रहेगी, एकदम छोटी सी, निग्लिजिबल है एकदम। अगर बॉडी को कोई भी वीक नहीं है, मारुबोजू कैंडल कौन सा होता है? ऐसा कैंडल जिसमें वीक है ही नहीं, कोई वीक नहीं रहती, ऐसे कैंडल को हम मारुबोजू कहते हैं। अगर जापानीज में अगर उसका मतलब कहा जाए तो मारुबोजू का मतलब होता है बाल्ड, जिसके सर के ऊपर कोई बाल नहीं है, ठीक है। तो बहुत फनी है थोड़ा सा कंसेप्ट। मारुबोजू में आपको कोई भी वीक नहीं नज़र आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडी नज़र आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मारुबोजू कहेंगे। अगर कोर्स यहाँ पे मैं लिखूँ पॉइंट हाउ टू आइडेंटिफाई में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इट वोंट हैव एनी वीक, ओके, सो ओनली बॉडी विल बी देयर। अब अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया कौन सा वीक होता है, कौन सा बॉडी होता है, या फिर जो भी बेसिक चीज़ें है, हाई लो, मार्केट का ओपन क्लोज, ये मैंने सारी ये बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक में समझा चुका हूँ। अगर नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मारुबोजू में जैसे कि हमने बताया कि इट वोंट हैव एनी वीक, इसमें कोई भी वीक नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ रहेगी बॉडी। तो ये जो पूरा सॉलिड पार्ट दिख रहा है ग्रीन वाला, रेड वाला, इसको कहेंगे हम बॉडी। और इसमें एक माइनर सा वीक हो सकता है, अगर इन केस परफेक्ट मारुबोजू मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि छोटा सा हल्का सा एक वीक हो सकता है, या फिर ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये जो कैंडल है, इस कैंडल में ना कोई भी वीक नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा एकदम वीक है जो दिख ही नहीं रहा अपन को। तो ये एक परफेक्ट मारुबोजू है। लेकिन इसके ऊपर का जो कैंडल देखिए, इसमें देखिए थोड़ा सा एक ऊपर के साइड में एक वीक है, तो इस कैंडल को भी हम मारुबोजू कहेंगे। इसमें भी इसको भी मारुबोजू कह सकते थे, लेकिन इसकी वीक ना क्लियर दिख रही है कि बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए, छोटी सी माइनर सी वीक। अब यहाँ पे ये भी एक परफेक्ट मारुबोजू है, देखा। ग्रीन कलर में अगर देखेंगे तो ग्रीन कलर में फिलहाल तो नहीं दिख रहा, ओके। अब इस कैंडल को मारुबोजू कहेंगे क्या? नहीं, ये कैंडल में पूरा वीक दिख रहा है, पूरा क्लियर। इस कैंडल को मारुबोजू कह सकते हैं क्या? हाँ, ये कैंडल को हम मारुबोजू कह सकते हैं। देखिए, ये कैंडल को मारुबोजू कह सकते हैं, ये कैंडल को हम रेड वाले को मारुबोजू कह सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये वाला मारुबोजू मैं कह रहा था। इसके नीचे देखिए छोटा सा एक वीक है, माइनर सा वीक है, एकदम ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो ऊपर की साइड में भी थोड़ा सा माइनर सा वीक है, तो इस कैंडल को भी हम मारुबोजू कह सकते हैं, ग्रीन वाले कैंडल को। समझ में आया? क्या समझे हम कि ये कैंडल में कोई भी वीक नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ बॉडी रहेगी, ओके। और इसका जो अभी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, अब इसका ओपन क्लोज का इतना मायना नहीं रखता, बस यही पहचानने का तरीका इसमें। जस्ट इसमें वीक नहीं होगा, कोई भी कैंडल रहे, कलर डजेंट मैटर, कोई भी कैंडल का जिसमें अगर वीक नहीं है उसको हम कहेंगे उसको कहेंगे हम मारुबोजू। एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना कि कलर जो है डजेंट मैटर, ओके। कलर डजेंट मैटर, कोई भी कलर का हो, जिस भी कलर का कैंडल हो, उसमें अगर वीक नहीं है, ना कि ऊपर की साइड में ना कि नीचे के साइड में, उसको हम कहेंगे मारुबोजू कैंडल, ओके। अब छोटी सी माइनर सी वीक हो सकती है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में छोटी सी वीक है, तो इसको भी हम इग्नोर करके इसको हम मारुबोजू कह सकते हैं, ना। तो बस यही तरीका है मारुबोजू को, मतलब तरीका मीन्स यही एक सिम्टम्स है उसको पहचानने के, मारुबोजू के। अभी ये देखिए, इसमें जो वीक है ना, नीचे वाली क्लियर दिख रही है कि वीक है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको मारुबोजू नहीं कह सकते, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना, कौन सा मारुबोजू है, कौन सा मारुबोजू नहीं है, वो आपको पहचान में आना चाहिए। तो आपको जितना ज़्यादा आप चार्ट में देखेंगे, मारुबोजू पहचानने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा है। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वीक है, इसको हम मारुबोजू कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते। तो ऐसे वाले इसको मारुबोजू कह सकते थे कि छोटा सा वीक है, इसको मारुबोजू कह सकते हैं। ये भी ऊपर की तरफ छोटा सा वीक है, तो इसको भी मारुबोजू कह सकते हैं। इसके नीचे के साइड पे थोड़ा बड़ा वीक है, अगर ये वीक नहीं होता तो हम इसको मारुबोजू कहते हैं। समझ में आया? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मारुबोजू की पहचानने की प्रैक्टिस करनी है, आपको आंखों को ट्रेन करना है कि कौन सा मारुबोजू है, कौन सा मारुबोजू नहीं है। एकदम सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब ये मारुबोजू का यूज़ कैसे करना है, क्या यूज़ होता है इस मारुबोजू का, ठीक है, ओके।
अब मारुबोजू ना आपको दो चीज़ें बताता है। पहला कि एग्जॉशन ऑफ बायर्स और सेलर्स। अब बायर्स कौन से हैं, सेलर्स कौन से, अगर ये भी नहीं पता तो आपको एक समझ में मतलब इतना समझ में लीजिए कि जो ग्रीन या फिर रेड वाले, बस ग्रीन वाले मीन्स बायर्स होते हैं, रेड वाले जो होते हैं वो सेलर्स होते हैं। तो एग्जॉशन ऑफ बायर का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में मारुबोजू आए, जब मार्केट में मारुबोजू आए उसका दो मतलब होता है। पहला मतलब होता है एग्जॉशन ऑफ बायर्स और एग्जॉशन ऑफ सेलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये एक मारुबोजू है, जैसे कि मैंने कहा था इसमें कोई वीक नहीं रहेगी, ये मारुबोजू है ग्रीन वाला। अब ये क्या शो कर रहा है हमको, एग्जॉशन शो कर रहा है। अब एग्जॉशन का मतलब क्या है, मतलब पूरा जितनी भी ताकत लगाई थी ग्रीन कलर वालों ने वो पूरी की पूरी ताकत वहाँ पे लगा दी। जितने भी बायर्स को मतलब वहाँ पे अवेलेबल थे वो सारे के सारे एकदम से आ गए उस मोमेंट पे। तो ये कैंडल ऊपर गया और इसमें कोई वीक रही नहीं। वीक मतलब क्या होता है, वो अपोजिट कलर का प्रेशर होता है। वीक नहीं है इसका मतलब अपोजिट कलर वाले है ही नहीं। तो स्ट्रांग कौन है, स्ट्रांग है बायर्स। लेकिन यहाँ पे ना एग्जॉस्ट हो गए, जितने भी बचे कुचे ग्रीन वाले थे वो सारे के सारे एकदम से आ गए। अब यहाँ पे क्लोज हो गए कैंडल, इसका मतलब अब पूरे के पूरे जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए। अब कोई भी बायर्स बचे नहीं है। तो अब कौन आएंगे, तो अब आएंगे अपोजिट कलर वाले, यानी कि सेलर्स। रेड कलर का एक नया कैंडल बना, देखिए। तो ये जो कैंडल है यहाँ पे हमको एग्जॉशन शो करा रहा है। एग्जॉशन मतलब अब कोई बचा ही नहीं है, सब जितना भी ताकत लगानी थी वो सारी ताकत खत्म हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं बचा, अब ग्रीन वाले बचे ही नहीं है। तो अब अपोजिट कलर वाले आने की चांसेस है। तो यहाँ पे अपोजिट कलर वाले आए। समझ में आया एग्जॉशन ऑफ कैंडल। ये पहला एक पहला ये बताता है, इट शोज exhaustion of buyers or sellers, hence the chances of क्या कह सकते हैं, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस समझ लीजिए कि अगर एग्जॉस्ट हो गए इसका मतलब दूसरे कलर वाले आएंगे, है ना। तो ये हो गया पहला। दूसरा ये शो करता है, इट शोज strong power of buyers and sellers। क्या कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये कैंडल देखिए, ये वाला, ये परफेक्ट एक रेड कैंडल है, मारुबोजू है, परफेक्ट वाला, इसमें कोई भी वीक है नहीं, ठीक है ना। अब ये कैंडल शो कर रहा है कि अब बहुत सारे सेलर्स जो है वो इस मोमेंट में प्रेजेंट है। इतने सेलर्स है कि अभी बाकी बायर्स को एकदम ओवर पावर कर चुका है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अब सेलर्स लोग ही अवेलेबल है। तो कौन आने वाले हैं, सेलर्स लोग ही आएंगे, है ना। तो ये मारुबोजू क्या बता रहा है, रेड कलर का मतलब जिस भी कलर का वो उस कलर को ना स्ट्रेंथ शो करता है। अब यहाँ पे ना बताया इसने कि बहुत ज़्यादा रेड कलर वाले अवेलेबल है मार्केट में। तो नेक्स्ट कलर में देखिए, नेक्स्ट कैंडल भी रेड कलर का ही मिला। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमको बता रहा है स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ सेलर्स। समझ में आया। अब लेकिन ये वाला कैंडल देखिए, ये कैंडल बता रहा है कि बचे कुछ जितने भी सेलर्स थे वो सब यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए। अब कौन आया, ग्रीन कलर वाले आए। समझ में आया। ये कलर हमको स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ सेलर्स बता रहा है, ये बता रहा है एग्जॉशन ऑफ सेलर्स। रेड कलर वाले सेलर्स होते ना, इसलिए। तो अब ये दोनों पॉइंट से हमको पता चला कि वो दोनों बताते हैं, या तो एग्जॉशन ऑफ बायर सेलर्स या फिर स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ बायर सेलर्स, दोनों बताते हैं। लेकिन इन दोनों से हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कब एग्जॉशन ऑफ बायर हो रहा है, कब स्ट्रॉन्ग पावर्स ऑफ सेलर्स हो रहा है ना। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बायर से कौन सा सेलर से, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है ना। जैसे कि इस कैंडल में रेड वाला कैंडल, इसमें कोई भी वीक नहीं है, ये परफेक्ट मारुबोजू है, रेड कलर का है मतलब सेलर्स वाला है। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एग्जॉशन ऑफ सेलर्स। ग्रीन कलर वाले जा रहे थे लेकिन यहाँ पे सेलर्स बहुत आए, इतने आए कि अब कोई सेलर्स बचा ही नहीं। तो अब कौन आएंगे, सिर्फ ग्रीन वाले आएंगे। तो देखिए ग्रीन ही आने। तो ये कैंडल एग्जॉशन ऑफ सेलर बता रहा है, लेकिन वहीं पे ये कैंडल कंटिन्यूएशन बता रहा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पावर बता रहा है सेलर्स का। तो ये दोनों केसेस में हम कंफ्यूजन में हैं कि अब अगर मान लेते कि मार्केट यहाँ पे बना, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे एग्जॉशन हो गया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पावर हो गया। तो ये हम नहीं बता सकते।
एट द टाइम इस स्टेज पे तो नहीं बता सकते, अपना जो साइकोलॉजी, अपना जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम रहेगा इसमें, तो हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे क्या शो होगा। ये कब एग्जॉशन बताता है, कब स्ट्रांग पावर ऑफ सेलर बताता है, ये मैं कभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो हम इन दोनों को कब एज ए एग्जॉशन कैंडल यूज़ करेंगे, कब स्ट्रांग पावर ऑफ बायर सेलर्स यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बाद वाले वीडियोज़ में बता दूंगा, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। अब ये बेसिक सीख रहे हैं हम, या फिर जो बेसिक साइकोलॉजी वो सीख रहे हैं, इसलिए हम बहुत जितना अच्छे से जितना क्लियर रखना चाहे उतना रखेंगे, ताकि आप में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मारुबोजू में दोनों बता रहा है, एक्सॉशन एंड स्ट्रांग पावर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट शोज exhaustion and strong power of buyers, एक मिनट, buyers or sellers, hence it creates confusion. Hence it creates confusion, so we won't take trade on मारुबोजू। समझ में आया क्या लिखा मैंने यहाँ पे? वो दोनों बताता है, इट शोज बोथ एग्जॉशन एंड स्ट्रांग पावर ऑफ बायर सेलर्स। एक मिनट, हेंस इट क्रिएट कंफ्यूजन, सो वी वोंट टेक ट्रेड ऑन मारुबोजू। ये क्या बताता है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कब एग्जॉशन होगा, कब स्ट्रांग पावर ऑफ बायर सेलर्स होगा, इसलिए हम जब मारुबोजू आए तब हम ट्रेड नहीं लेंगे। ऑल्दो मारुबोजू पे भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आप बनती है, वो बाद में सीखेंगे कौन से मार्केट में यूज़ करना है, कैसे करना है ना। अभी भी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये क्या करता है, एक थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए हम मारुबोजू पे ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, मारुबोजू पे हम ट्रेड लेंगे ही नहीं। जब मारुबोजू आए हम एक कैंडल का और वेट करेंगे, उस कैंडल को जज करके हम ट्रेड लेने का सोचेंगे। ओके, तो बस इतना ही है मारुबोजू की साइकोलॉजी में, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि अब यहाँ पे ये मारुबोजू है, ये ग्रीन वाला, अब ये हमको मान लेते मार्केट यहीं पे चल रहा है, ये आगे फॉर्म मार्केट हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था माइनर वाला, यहाँ पे मारुबोजू शो कर रहा है एग्जॉशन। अब ये एक रेजिस्टेंस पे एग्जॉशन शो कर रहा है, कभी कभी ये कंटिन्यूशन भी शो कर सकता है, तो इसलिए सेम रेजिस्टेंस लेवल पे ही कंटिन्यूशन शो कर सकता है, इसलिए हम मारुबोजू पे ट्रेड नहीं लेंगे। ये भी मारुबोजू है, ये भी एग्जॉशन शो कर रहा है, इसलिए ये ना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, एग्जॉशन कहाँ है, स्ट्रांगली पावर ऑफ बायर सेलर्स कब है, तो ये इसलिए हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। बस इतना ही सीखना है मारुबोजू की कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ पे भी नहीं बता सकते तो सीधा मुझे वॉइस चैट में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके सैटरडे संडे को मैं वॉइस चैट रखता हूँ, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं, तब मैं आपके क्वेरीज़ का आंसर दे दूंगा। जो भी क्वेरीज हो ट्रेडिंग से रिलेटेड आप मुझे वॉइस चैट में बता सकते हैं। नहीं बता पा रहे या फिर वीकडेज है मैं अवेलेबल नहीं हूँ वॉइस चैट के लिए, इसलिए तब आप मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, वहाँ पर कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा। नहीं भी किया तो मैं शाम को जब वो मैसेज पढ़ूंगा तब मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।